नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जनता चौक। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे भारत में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सियासत गरमाई हुई है। अपने अपने वोट बैंक जो है वो सांसदों को इकट्ठा करके कहीं पार्टी हो रही तो कहीं क्या हो रहा है, इसको लेकर आज जो विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन जी, वो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में आए थे और अपने वोट बैंक को अपने कैंडिडेट को अपनी वोट को इकट्ठा करने के लिए निरंतर लगातार दौरा कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। आज समाजवादी के कद्दावर नेता है लौटरनाथ निषाद जी। जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी में आज भी जो सुदर्शन रेड्डी है वो आए थे, कितना कारगर होगा, कितना आप जीत रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी है। आज इंडिया ब्लॉक के जो संयुक्त प्रत्याशी उपराष्ट्रपति पद के बी सुदर्शन रेड्डी हैं और वह आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए और कांग्रेस पार्टी के भी तमाम बड़े नेता आए। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और समाजवादी पार्टी शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी नीतियां हैं उसका मुखरता से विरोध करने का काम करती आ रही है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हैं, इनको जीत मिलेगी और एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार है उनको हार मिलेगी। इसलिए कि आप देखे होंगे कि जब वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आया था और उस समय जो है कि भारतीय जनता इंडिया गठबंधन को जो मैजिक नंबर सरकार बनाने का 272 होता है, वह उससे फिसल कर 269 पर आ गई थी और उन्हें भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब कहीं प्रतिपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो मोदी सरकार की विदाई हो जाएगी। और उसी समय सदन के अंदर जो है कि अमित शाह जो गृह मंत्री है अम्बेडकर 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 कह करके कि जो लोग अम्बेडकर अम्बेडकर बार बार रट लगाते हैं, अगर वो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। ये सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने का काम किया गया था। तो जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है लोकसभा में गिर गया था और एनडीए को समर्थन नहीं मिला था, उसी तरह पूरा विश्वास है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो इंडिया ब्लॉक के या इंडिया गठबंधन के जो संयुक्त प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी है उनको निश्चित रूप से जो है कि जीत मिलेगी और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से अभी जो गणित है वो लगभग 45 सीटों का अंतर आ रहा है। अगर विपक्ष से आप कुछ सांसदों को या कुछ जैसे कई राज्यों के मुख्यमंत्री है उनको अगर आप काट लेते तब तो केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी। देखिए, देखते जाइए होता क्या है और निश्चित रूप से हम लोगों को विश्वास है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इस तरह से और विशेष करके गुजरात के जो बनिया नेता हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी भारतीय जनता पार्टी को गुजराती पार्टी बनाकर रख दिए हैं। और नरेंद्र मोदी जो है गुजराती पार्टी के जो है कि एमडी हैं, तो अमित शाह उसके सीईओ की भूमिका अदा करते हुए पूरी तरह लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं। और जहां तक आप 45 सांसदों की बात कर रहे हैं, मैंने पहली बात कर दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जिस तरह से गिरा था उसी तरह एनडीए के जो उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी है उनको हार का सामना करना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत मिलेगी। आप देखना, चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, एकनाथ शिंदे हो, अनुप्रिया पटेल हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि किसी न किसी रूप में जो कुछ उनको सम्मान मिला है तो संविधान और लोकतंत्र से मिला है। और ये भारतीय जनता पार्टी अभी देखिए एक बिल लाई थी कि 30 दिनों तक अगर कोई मुख्यमंत्री और मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सांसद विधायक हो, अगर वो जेल में रहता है तो पूरी तरह से अयोग्य करार दे दिया जाएगा। तो यह बिल अगर पास तो होगा नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। अगर पास हो जाता काश तो इस देश का दुर्भाग्य होता और सबसे पहला कोड़ा अगर किसी पर चलता तो नीतीश कुमार पर चलता, एकनाथ शिंदे पर चलता, चंद्रबाबू नायडू पर चलता कि इनको जो है कि सीधे जो है कि घर में बैठा दिया जाता और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता। और आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, जो संविधान का मुद्दा, लोकतंत्र का मुद्दा चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकशाही को खत्म करके तानाशाही को स्थापित करना चाह रही है, तो सारे लोग जिनका लोकतंत्र में संविधान में विश्वास है, सारे लोग एकजुट होकर के भले किसी कारण पर एनडीए गठबंधन के साझीदार बने हुए हैं, वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ आएंगे। ये डर है जो जिनके ऊपर आरोप है, ये डर की वजह से आपकी तरफ आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव होगा। अगर ऐसा होता है
तो आपका जो विपक्ष है ये केंद्र की सत्ता को हासिल करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जारी करेगा, तो इस पर आप उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात नहीं, ये केंद्र की सत्ता भी पलटने का काम अगर कर रही है। निश्चित रूप से जब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीतते हैं तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनको ये रास्ते से हटाने का काम करते हैं, चाहे वो जस्टिस लोहिया का मामला हो, चाहे संजीव भट्ट आज घूट घूट करके देश का जाना माना आईपीएस अधिकारी इन लोग गोधरा कांड में जो इनका खुलासा करने का प्रयास कर रहे थे उनको जेल में डाल करके आज जो है कि जिंदा लाश बना दिया गया है। तुलसीराम प्रजापति को इन लोगों ने किस तरह से मौत के घाट उतारने का काम किया। हीरेन पांड्या जो गुजरात सरकार में गृह मंत्री थे उनको किस तरह से मारने का काम किया गया। देश के जाने माने पत्रकार किस तरह से विक्रम दीक्षित जो इनका जो हवाई अड्डों को ये बेचने का काम कर रहे थे उसका भंडाफोड़ करने का काम किए, तो उनको उनकी हत्या कराने का काम यह गुजरात के तानाशाहों ने किया। आप सत्यप्रकाश मालवी जी का भी हाल कर देख लीजिए कि सत्यप्रकाश मालवी जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का और देश की सुरक्षा से जो एक खिलवाड़ कर रहे थे और जो पुलवामा की घटना हुई थी उसका पर्दाफाश करने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको किस तरह से स्लो पॉइजन दे करके, स्वीट पॉइजन दे करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, पता करो जा करके जगदीप धनखड़ कहाँ गए उपराष्ट्रपति जी, जिनको जबरदस्ती जो है जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया गया और 15 दिन हो गया उनका तो नहीं है। उनको तो कह रहे स्वास्थ्य की वजह से स्वास्थ्य खराब था इसलिए इस्तीफा दे दिया। आज किसी नेता को पता नहीं है कि जगदीश धनखड़ साहब कहाँ हैं, और हमें तो अंदेशा हो रहा कि कहीं जो है कि वही हाल सत्यप्रकाश मलिक के साथ जैसा हुआ, जैसे जस्टिस लोहिया के साथ हुआ, विक्रम दीक्षित के साथ हुआ, कहीं वैसा ही हादसा और अनहोनी भारतीय जनता पार्टी अपने बुराइयों पर, अपनी कमियों पर, अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का जो है कि कुकर्म कर सकती है। तो ये थे हमारे साथ दिग्गज नेता लौटरराम निषाद जी। अब देश में अगर ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो विपक्ष जीतता है तो कहीं ना कहीं देश में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना है और केंद्र की सत्ता जो है वो गिर सकती है, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर कई प्रकार के आरोप है, उनको जेल जाने का डर है, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए और देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। आगे के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जनता चौक। नमस्कार।